एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिया और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ यूर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस पुस्तक को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना। ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने नाम दिया दी पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन की शक्ति। और इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप हर वो चीज पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं, हर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। इतना पैसा कमा पाएंगे कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको जीवन में सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा और सफलता की हर बुलंदी को आप छू पाएंगे। अगर आप भी जीवन में हर वो चीज पाना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पनाएं भी नहीं की, तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं चेन आफ्टर वेनन। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं, चुंबक लगा लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन को आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर उसमें से चुंबक निकाल दे तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक चुंबकीय ताकत रखने वाले, जिनमें विश्वास और आस्था कूट कूट कर भरी होती है, जो जानते हैं कि वह जीतेंगे और सफल होंगे, और दूसरे जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उन्हें हर बात में संदेह होता है। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें और उस पर अमल करने लगे। अब हम समझेंगे कि यह चेतन मन है क्या। आपका मस्तिष्क दरअसल में एक है, किंतु उसके दो स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। दोनों भागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग है। प्रत्येक विभाग को अलग अलग शक्तियां और गुण मिले हैं। एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, जो सतह पर दिखाई देता है, यानी जैसे आप दिखाई देते हो वो चेतन मन है, और जो आपके अंदर का मन, जो आपके अंदर है, जो दिखाई नहीं देता, वह अवचेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार महान ओपेरा गायक नरिको कैरसो अपनी करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ही ऐंठ गईं। उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वे शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन पब्लिक को देखकर उन पर डर की भावना हावी हो गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े। तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना ही होगा, भागना होगा, भागो यहां से। वे दोबारा मंच पर गए और सीना तान कर खड़े हो गए और उन्होंने ऐसे गाया कि सुनने वालों का दिल जीत लिया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं, और यही नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो अनरिक केरुसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के समक्ष पूरे साहस और विश्वास के साथ डटकर खड़े हो जाएं और अपने मन में कहें, मैं पूर्णतः नियंत्रण में हूं, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं। यह बहुत आसान है। जब आप चेतन मन को इस तरह आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा और आपके अंदर जोश, उत्साह और शक्ति आ जाएगी, और आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? ऑब्वियसली आपके बगीचे में वही फसल उगेगी जिसके बीज आप उसमें बोएंगे।
उसी तरह हम भी अपने मस्तिष्क के बगीचे में दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। अब ये विचारों के बीज आते कहां से हैं? ये उत्पन्न होते हैं हमारी आदतों से। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? जैसे विचारों की बुआई आप अपने मस्तिष्क में करते हैं, वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं। अब सवाल यह है कि आपको चेतन मस्तिष्क में ही अच्छे विचार क्यों? अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। ये तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वो विचार सही हो या गलत। और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और बार बार बोलता है मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, बार बार बोलकर इस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित कर देता है, तो फिर से आपका अवचेतन मन कहेगा जो हुक्म मेरे आका, और वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा, आपको इतनी मेहनत करने पर विवश कर देगा कि वो स्टूडेंट एग्जाम टॉप कर लेगा। ये अवचेतन मन हर उस चीज को हकीकत में ला सकता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसे विचारों को ही अपने मस्तिष्क में जगह दे जिनसे आपको ताकत और शक्ति मिलती हो, जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करे। ऐसे नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में घुसने ही ना दे। चैप्टर 2, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है। जिस विचार पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानता है, उसी विचार को अब चेतन मन बिना सवाल पूछे आपका आदेश समझकर स्वीकार कर लेता है, चाहे वह सही हो या गलत। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब चेतन मन से कोई शब्द या वाक्य आप बार बार बोलते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे साकार कर देता है, चाहे वो चीज सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई नकारात्मक चीजें बार बार कहते हैं, जैसे कि ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बिल्कुल ना कह रहा हूं, ये मेरे बस में नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है जिससे आपके लिए वह चीज प्राप्त करना सचमुच मुश्किल बन जाता है। जब तक आप ये कहते रहोगे, मैं यह कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, मैं यह घर नहीं खरीद सकता, यह सूट या पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक यह जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन भर आप अभाव में जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बदले ये बोलते हैं, ये बहुत आसान है, मैं बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूं, मैं 100% अमीर बन सकता हूं, मैं ये कार खरीद सकता हूं, मैं यूरोप टूर पर जा सकता हूं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क बिना सवाल पूछे ये सच मान लेगा और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिससे आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी असली इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी, किंतु 3 बार वह ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन फिर भी वह फेल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमेशा इंटरव्यू के पहले वह हर बार अपने से कहती रही, वे लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज उन्हें पसंद नहीं आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अवचेतन मस्तिष्क ने उसकी नकारात्मक बातों को स्वीकार करके उसके सामने उनको अनुभव के रूप में पेश कर दिया। वह असफल हो गई। उसने अपने भय को इस प्रकार काबू किया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में गई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपने शरीर को रिलैक्स कर दिया। आंखें बंद करके उसने अपने मन व शरीर को शांत किया। उसने अपने भाई को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूं, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूं, मैं गाऊंगी और सुरीले स्वर में गाऊंगी और सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर से दोहराया। इसके बाद वह रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सिटिंग में वह 5 से 10 बार वही वक्तव्य दोहराती रही। महीने के अंत तक वह पूरे जोश और विश्वास के लिए तैयार हो गई।
और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाया। उसका सिलेक्शन कर लिया गया। अगर आप भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल आपने जरूर करना चाहिए। 100% आप सफल हो जाएंगे। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ आप अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार अंकित करने चाहिए। आपने कई बार रियलाइज किया होगा, आपके अवचेतन मन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद का होता है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती हैं, जो आपकी इच्छा को नकारती हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती है। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। अब आप बताइए कि आपकी भावना कैसी है, उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। इसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हैं तो कई बार आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आपको उस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित होने के लिए समय देना चाहिए। उस विचार को जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। जिस वक्त दौलत का विचार आपके अवचेतन में अपनी जड़ें जमा लेगा, तो आपको इतनी दौलत मिलेंगे जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। एक शांत रूम में चले जाएं, आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूं। मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग करता हूं। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है। मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूं और ये अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूं। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूं। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण आपने कई लोगों को देखा होगा जो तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है? आप जब भी किसी सफल और अमीर इंसान को देखें तो कहें, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी सोच, आपका दिमाग। लेकिन यही अगर आपके कंट्रोल में ना हो तो यही ताकत आपको खत्म भी कर सकती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, दिमागों से लड़ी जा रही है। जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। दिमाग और सोच को कैसे कंट्रोल करें ताकि कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति आपको हिला न सके। हर दिन हमारे दिमाग में करीब 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। इनमें से 90% वही होते हैं जो कल थे। मतलब हम हर दिन वही सोच रहे हैं, वही महसूस कर रहे हैं और वही दोहरा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी जिंदगी में कुछ नया नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले तो सबसे पहले अपनी सोच की दिशा बदलो। सोच वही चीज है जो इंसान को राजा बनाती है और वही चीज उसे भिखारी भी बना सकती है। दिमाग को कंट्रोल कैसे करें? सोचने से पहले रुको। हर बार जब कोई बात बुरी लगे या गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ। ये छोटा सा ब्रेक आपकी सोच को रीसेट कर देगा। हर सुबह अपनी सोच को प्रोग्राम करो। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ। 5 मिनट आंखें बंद करके खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर हाल में खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। अपने वातावरण को साफ करो। जो लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनसे दूर रहो। ये लोग आपके दिमाग को जहर से भर देते हैं। सोशल मीडिया डाइट लो। हर दिन कुछ समय सोशल मीडिया से ब्रेक लो।
आपकी सोच उतनी ही साफ होगी जितना कम आप दूसरों की कंपैरिजन में पड़ोगे। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान दिखावे में नहीं, सहनशीलता में होता है। जब कोई गाली देता है फिर भी आप शांत रहो। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे फिर भी आप मुस्कुराओ। जब सारी दुनिया आपको गिरा दे तब भी आप खड़े रहो। यही है असली ताकत, यही है सोच का कंट्रोल। मेंटली स्ट्रांग इंसान वो है जो चिल्लाता नहीं बल्कि चुपचाप अपना लेवल ऊंचा करता है। तो याद रखो, दुनिया वही देखती है जो तुम उसे दिखाते हो, लेकिन असली खेल वो है जो तुम अपने मन में खेलते हो। अपने दिमाग को जीत लिया तो हर लड़ाई जीती हुई है। इसलिए आज से फैसला करो, मैं खुद पर कंट्रोल रखूंगा, मैं अपनी सोच को उठाऊंगा, मैं वही सोचूंगा जो मुझे ऊंचा बनाए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी तकदीर बनाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी जिंदगी में कुछ बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये सुनने की जरूरत है, और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, अपने सोच को संभालो, सारी दुनिया खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आ जाएगी।